गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पेज नंबर 93 निकालिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रैकुला के बारे में कहानी, अ ग्लिम्स ऑफ द ड्रैकुला, ड्रैकुला की एक झलक। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सबसे पहले क्या होता है कि ऑथर जो है इस कहानी के वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि एक बार रात का समय था और मैं दाढ़ी बना रहा था। मैं अपने शेविंग मिरर में चेहरे देख करके शेविंग कर रहा था। अचानक एक कट आ जाता है उनके चेहरे पर और खून जो है उनके चिन्ह के ऊपर जो है रोल करते हुए चली आती है। तभी उन्हें ऐसा लगता है, जैसे रात का समय था तो अंधेरे में उनको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखे हुए है और उनसे गुड मॉर्निंग कह रहा है। तो वो देखते हैं इधर उधर, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। नथिंग कुड बी विजिबल ओवर देयर। बाद में चल कर के अचानक क्रूसीफिक्स में उसी दौरान क्या होता है कि जो एक क्रॉस का साइन होता है उस पर वो जो माला जो होता है उसी से उस ड्रैकुला का हाथ जो है टच हो जाता है। और अचानक क्या करता है, उसके बाद वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उस शेविंग मिरर को ले करके उसको विंडो के बाहर फेंक देता है और विंडो के नीचे के बाहर ही वो जाने लगता है, दीवारों पर रेंगते हुए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आई एम बिगनिंग टू फील दिस नॉकटर्नल एग्जिस्टेंस टेल ऑन मी। अब देखिए, लेखक को ऐसा लगता है कि वह क्रिएचर जो है, वह ड्रैकुला जो है उनसे बात करना चाहता है। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग माई नर्व। आई स्टार्ट एट माई ओन शेडो एंड एम फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हॉरिबल इमेजिनिंग्स। यानी कि अब लेखक के मन में बहुत सारी डरावनी बातें जो है, भूत पिशाच इस तरह के कह सकते हैं कि एक शेप जो है बनने लगता है उनके दिमाग में। God knows that there is ground for my terrible fear in this accused place. Accused मतलब having a curse on it, means कि लेखक कहते हैं भगवान जानते हैं कि यह जगह जो है अभिशापित है। I looked out over the beautiful expanse bathed in soft yellow moonlight till it was almost as light as day. ठीक है, उन्होंने उसके बाद जो है स्नान किया उस सॉफ्ट येलो मूनलाइट में। टिल इट वॉज ऑलमोस्ट एज लाइट एज अ डे। तब तक स्नान करते रहे जब तक कि सुबह नहीं हो गया। In the soft light, the distant hills became melted and the shadows in the valleys and gorges became lengthier. कहता है कि in the soft light मतलब 4 बजे 5 बजे का जो समय होता है, उस समय जब उन्होंने बाहर की ओर देखा तो उन्हें कई अलग अलग तरीके का नज़ारा दिखा। दूर पहाड़ पर जो है, चूँकि सूरज उस पहाड़ के नीचे से जो है निकल रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ जो हैं पिघल रहे हैं। एंड द शैडोज इन द वैलीज एंड गॉर्जेस बिकेम लेंथियर। और घाटियों में जो शैडोज, कई सारे जो झुरमुट पेड़ पौधे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो गए हैं।
became lengthier. The mere beauty seemed to cheer me. There was peace and comfort in every breath I drew. लेखक को अब थोड़ा सा सुबह का समय था तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेश ताज़ी हवा और बाहर के दृश्य को देख करके उन्हें सुकून मिला। उनका डर धीरे धीरे अब खत्म होने लगा। As I leaned from the window, my eye was caught by something moving a story below me. लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा, झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई क्रिएचर जो है नीचे की ओर जो है क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है उन्हीं दीवारों से होते हुए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। And somewhat to my left, where I imagined from the order of the rooms that the windows of the Count's own room would look out. और उसके बाद ऐसा लगा जैसे उनके बाईं तरफ ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो, कोई उन्होंने इमेजिन किया। द विंडो एट विच आई स्टूड वॉज टॉल एंड डीप। वह खिड़की जहाँ मैं खड़ा था वो काफ़ी डीप था, काफ़ी टॉल यानी लंबी खिड़की थी और डीप भी थी। स्टोन कवर्ड दो वेदर वर्ड मीन्स चेंज ड्यू टू एक्सपोजर टू वेदर। और वेदर के कारण काला या नीला जैसे पड़ गया था। जैसे जब बारिश होती है 2-4 वर्षों के बाद क्या होता है, घर का कलर जो है धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, काला या हरा जैसे इस तरह से दिखने लगता है। I drew back behind the stone work and looked carefully out. मैं पीछे की ओर हटा और बैठ करके कुछ काम करने लगा। बाहर की ओर जो है मैं ध्यानपूर्वक देखने लगा। What I saw was the Count's head coming out from the window. ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि किसी ड्रैकुला का, किसी व्यक्ति का हेड जो है, सर जो है मुझे खिड़की से दिखाई पड़ने लगा। और ऐसा लग रहा था जैसे कमिंग आउट फ्रॉम द विंडो, कि खिड़की के बाहर से वो अंदर आ रहा हो। I did not see the face, but I knew the man by the neck and the movement of his back and arms. मैंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं उस व्यक्ति के गर्दन और उसके पीठ और आर्म्स का जो पोजीशन था उससे मैं समझ गया था उस व्यक्ति को। In any case, I could not mistake the hands which I had so many opportunities of studying. किसी भी क्षण मैं अपनी गलतियों को नहीं भूल सकता। Which I had so many opportunities of studying, जिसके कारण मुझे कई मौके पढ़ने के लिए मिले और मैंने कई सारे ड्रैकुला और कई सारे लेखों को मैंने लिख डाला। I was at first interested and somewhat amused, for it is wonderful how small a matter will interest and amuse a man when he is a prisoner. लेखक कहते हैं कि मैं पहली बार तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ मुझे उसमें और मैं आश्चर्यचकित भी हुआ कि आखिर ये है क्या चीज़। For it is wonderful how small a matter will interest, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी आपके इंटरेस्ट की हो सकती है। And amuse a man when he is a prisoner. But my very feelings changed to repulsion. Repulsion मतलब एक कह सकते हैं कि पछतावा में बदल गया उनका feelings, and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall over that dreadful abyss, face down with his claw spreading out around him like great wings. ठीक है। And terror, और उनके मन में डर जो है आने लगा, आतंक आने लगा जब उन्होंने
खिड़की से बाहर आते हुए देखा और वो किले की दीवार पर जो है रेंगने लगा, चढ़ने लगा। ओवर द ड्रेडफुल एबिस, एबिस मतलब अ वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। एक बिल में, एक छेद में जो है जाने लगा। फेस डाउन विद हिज क्लोक स्प्रेडिंग आउट अराउंड हिम, यानी कि फेस जो है नीचे की तरफ था और उसका जो क्लोक था, क्लोक मतलब लॉन्ग गाउन कह सकते हैं, एक लॉन्ग कोट, ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक पैर तक होता है, तो वो जो है फहरा रहा था मानो ऐसे कि वो उसका विंग, विंग मतलब पंख हो। एट फर्स्ट आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, सबसे पहली बार तो जब मैंने उस क्रीचर को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। I thought it was some trick of the moonlight, some weird effect of shadow। यानी कि सबसे पहले तो लेखक को लगा कि यह चांदनी रात के कारण ही ऐसा दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि किसी की छाया वगैरह हो। But I kept looking and it could be no delusion। और मैं उस क्रीचर को देखते रहा। डिल्यूजन मतलब कि भ्रम। और लेखक कहते हैं कि यह निश्चित रूप से मेरा भ्रम नहीं था। I saw the fingers and toes grasp the corners of the stones। मैंने फिंगर्स को और टोज को, पैर की उंगलियों को, उसके जो नाखून थे, मैंने उस दीवार को पकड़ते हुए देखा, उस फिंगर से, उन पैरों से। One clear of the mortar by the stress of years। ऐसा लगता था जैसे उसके हाथ जो थे वो सीमेंट, बालू और ईंट से जो बने हुए घर थे उसको पकड़ रहे हैं। Using every projection and inequality in this manner, the count moved downwards with considerable speed, just as a lizard moves along a wall। यहाँ काउंट जो है ड्रैकुला के लिए यूज़ किया गया है। लेखक the author actually named him count, ठीक है। Using every projection and inequality in this manner, इस तरह से जितना भी प्रोजेक्शन था, जितना भी इनइक्वालिटीज़ था, मैंने उनका इस्तेमाल किया और इन सब का इस्तेमाल करते हुए द काउंट मूव डाउनवर्ड्स विद कंसिडरेबल स्पीड। एक अच्छे खासे स्पीड के साथ वो नीचे क्रॉल करते हुए जा रहा था। जस्ट एज अ लिजर्ड मूव्स अलोंग अ वॉल, जैसे कि एक छिपकली दीवार पर चलती है, रेंगती है। What manner of man is this, और what manner of creature is it in the semblance of man। लेखक को लगा कि अरे ये कौन सा तरीका है, मनुष्य कहीं ऐसे घड़ों से नहीं उतरते हैं, नीचे जाते हैं। और what manner of creature is it in the semblance, semblance मतलब इमेज, ठीक है, यह कैसा दिखने वाला व्यक्ति है। ये सब बातें जो है लेखक के मन में आने लगी। आई फील द ड्रेड ऑफ दिस हॉरिबल प्लेस ओवरपावरिंग मी। लेखक को भी अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। आई एम इन फियर, इन ऑफर फियर एंड देयर इज़ नो एस्केप फॉर मी। लेखक कहते हैं कि मैं डर से घिरा हुआ हूँ, मैं आतंकित हूँ, मैं भयाक्रांत हूँ और मेरे पास अब भागने के लिए भी जगह नहीं है। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय ब्रैम स्टोकर, ठीक है। तो ड्रैकुला के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब इसका कुछ ग्रामर सेक्शन वगैरह किया जाए। पेज नंबर 95 निकालेंगे। थिंक एंड आंसर, सोचिए और विचार कीजिए। डू यू थिंक द काउंट वॉज अ डेंजरस पर्सन? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि काउंट एक खतरनाक व्यक्ति था? ऐसा क्यों? उसके बाद है आई कैन फॉलो द टेक्स्ट।
ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट बुक कैसे फॉलो करना है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टेक्स्ट के आधार पर, इस कहानी के आधार पर, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन इज वैल्यू बॉक्स। हाउ विल यू रिएक्ट टू सिचुएशंस और पीपल दैट सीम फ्राइटनिंग एंड डिफिकल्ट? आप ऐसे सिचुएशन से या ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटेंगे जो आपके लिए फ्राइटनिंग है और डिफ़िकल्ट है, जिससे आप डरते हैं और जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम हो सकता है। What 5 qualities do you think we must possess to overcome a frightening situation? 5 ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर, हमारे अंदर होना चाहिए किसी भी फ्राइटनिंग सिचुएशन से, किसी डरे हुए परिस्थिति से निपटने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। A3 का 5 क्वालिटीज़ हम जानते हैं। सबसे पहला तो ब्रेव मतलब बहादुर। उसके बाद है बोल्ड, करेज, साहस, और क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस, द पर्सन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, और क्या हो सकता है, एंड एक और ले लेते हैं, विजडम। ठीक है, तो ये 5 क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं जब कभी आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब आप बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं, तो आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला है ब्रेव मीन्स बहादुर। ठीक है, आपको कभी भी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, यू शुड शो ऑफ दैट यू आर अ ब्रेव पर्सन, यू आर अ ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव चाइल्ड। ठीक है, मतलब सामने वाले को ये नहीं लगे कि आप उससे डर रहे हैं, नहीं तो वो आपको और दबा देगा। सो फर्स्ट यू नीड टू बी ब्रेव। नेक्स्ट इज बोल्ड। कोई अगर कुछ पूछ रहा है तो स्पीक बोल्डली, डोंट हेजिटेट। हेजिटेट हो जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि अच्छा ये हमसे जो है घबरा रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज करेज। करेज मतलब साहस होना। ठीक है, आप कोई भी काम को कर पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट ज़रूर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस। ठीक है, मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसे कर लूँगा, मुझ में वो काबिलियत है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस परिस्थिति से निपट सकता हूँ। उसके बाद है विजडम। विजडम मीन्स बुद्धिमानी। बुद्धिमानी हमेशा हमारी सहायता करती है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी कोई काम करें तो बुद्धिमानी के साथ हमें करना चाहिए। चलिए उसके बाद है स्टडी द टेबल वर्ड वाइज, पेज नंबर 95। स्टडी दिस टेबल, इस टेबल को पढ़ें। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। रिपल्शन, इसका वर्ब फॉर्म हो गया रिपल्स।
एडवर्ब हो गया रिपल्सिवली और एडजेक्टिव हो गया रिपल्सिव। ठीक है, नेक्स्ट इज अमेजमेंट। यह इससे जो वर्ब बनेगा अमेज, आश्चर्यचकित होना, अमेजिंगली। ठीक है, उसके बाद इसका एडजेक्टिव हो जाएगा अमेजिंग। ठीक है, इसको सीखिए आप लोग अक्सर इन्हीं वर्ड्स में गलतियां करते हैं। आपको ये पता नहीं है कि नाउन क्या है, एक सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। द सेम वर्ड कैन एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। इसी तरह के शब्दों को अलग अलग हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। A good knowledge of the different forms of words is necessary for effective reading, writing and speaking। यानी कि एक अच्छे इंग्लिश में अच्छा बोलने के लिए, अच्छे तरीके से लिखने के लिए और यहाँ तक कि पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन शब्दों के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कैसे बनता है, इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तब जाकर के हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है सफिक्सेस लाइक एंड, IST और ENC, ION, TION, ISM, MENT, AGE are added to verbs to form nouns। कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं जैसे कि ANT, IST, OR, ENCE, ION, TION, ISM, MENT और AG। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम वर्ड्स के आगे करते हैं और इनसे फिर नया वर्ड्स बनाते हैं, और जो भी नया वर्ड्स बनता है वो क्या होता है, नाउन। तो आइए इसको देखें। सबसे पहला है इमिग्रेट। इमिग्रेट एक वर्ब है। ATE हटा करके ANT लगा दिएगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो है वो एक नाउन है और इमिग्रेट मतलब होता है वर्ब। उसके बाद है कंडक्ट। कंडक्ट हो गया वर्ब, कंडक्ट में OR लगा दिए तो ये बन गया कंडक्टर, नाउन। कंडक्टर इज अ नाउन। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट। इन्वेस्ट हो गया वर्ब और इसका जो नाउन फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, MENT लगा दिए, देन इट बिकेम इन्वेस्टमेंट। टूर। टूर एक क्या है, टूर एक वर्ब है, टूर से ही बन गया टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म क्या है, नाउन है, टूर से टूरिज्म। Adjectives are formed by adding suffixes like able, AL, ICAL, ING, ORY, IC। कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कुछ सफिक्स लगा करके हम बनाते हैं, जैसे रीज़न। रीज़न एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, तो इसमें एबल लगा दिए, रीजनेबल। ठीक है, इट बिकेम एन एडजेक्टिव। उसके बाद है प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। प्रिजर्व एक वर्ब है, इसमें ATIVE लगा दिए तो ये बन गया प्रिजर्वेटिव, ये एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद है एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक ALLY, LY, ILY। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव्स में सफिक्स लगा करके, जैसे सफिक्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं ALLY, LY और उसके बाद ILY। इन सारे सफिक्सेस को जोड़ के हम एडवर्ब्स बना सकते हैं। क्लियर से क्लेवर, इट बिकेम क्लेवरली, LY लगा दिए क्लेवरली। इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक में हम लोग ALLY जोड़ दिए, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब। फिर है हैप्पी, ये एडजेक्टिव है। हैप्पी से बन गया, वाई हटा के ILY लगा दिया, तो ये बन गया हैप्पीली। इट इज़ एन एडवर्ब। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग इसको आगे आप लोग कल बना करके आइएगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट इसी समय। ठीक है, टिल देन थैंक्स, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।